नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये जो पेंटिंग दिखाई गई है, फोटोग्राफ, ये आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहचानते होंगे। अगर कोई मान लेते हैं कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये मोनालिसा की पेंटिंग है। मोनालिसा कौन थी? तो फ्रांसिस्को जियोकॉन्डा एक इटली के सिल्क व्यापारी थे। इनकी वाइफ थी जिनकी उम्र केवल 24 वर्ष की थी। उस समय इस व्यापारी ने, फ्रांसिस्को जियोकॉन्डा ने, इटली के बहुत बड़े पेंटर लियोनार्डो दा विंची, जिनको जो माना जाता है इंजीनियर भी थे, थिंकर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, थ्योरिस्ट भी थे, स्कल्पचरिस्ट भी थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। और इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। ये लकड़ी पर, चिनार की लकड़ी पर बनी हुई है। 77 सेंटीमीटर बाई 53 सेंटीमीटर साइज के में है। ऑयल पेंट से बनी हुई है। ठीक है। इस पेंटिंग को पहले तो इटली में बनाया गया था, लेकिन चूंकि लियोनार्डो दा विंची बाद में फ्रांस में आकर के रहने लगे थे, इसलिए वो अपना सारा सामान भी फ्रांस ले आए। तो जब उनकी डेथ हो गई तो पेंटिंग, उनके द्वारा जो भी काम हुए थे, वो सब एक म्यूजियम में रखा गया। म्यूजियम का नाम क्या है? लारे। अब इसकी स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग जो मन में आए वो प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मैं नहीं जानता हूँ। LOUVRE, लारे, लावरे या लारे म्यूजियम में रखा हुआ है, पेरिस में। ठीक है। बुलेट प्रूफ शीशों से ढका हुआ है। अब इस म्यूजियम के अंदर एंटीक्स रखे गए हैं, तो उनको खराब होने से बचाने के लिए इसके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और एक निश्चित ह्यूमिडिटी पर रखी गई है, जिससे खराब न हो, पेंटिंग लंबे समय तक चले। इस पेंटिंग की खासियत है कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो इसमें जो लड़की है वो मुस्कुराती हुई नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप उसके चेहरे को देखोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि ये शांत सौम्य ढंग से एकदम से खड़ी हुई है, शांत खड़ी हुई लड़की की तस्वीर है। ठीक। अब ये पेंटिंग आजकल बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि दो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने राइट टू हेल्दी फूड की डिमांड को लेकर के, फ्रांस में ही बनी थी पेंटिंग, इटली में रखी गई है, फ्रांस में इस समय। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बनाई कब गई थी? तो 1779 ऐसे बनाई गई थी। देखिए, हमें नहीं ख्याल आ रहा है, जैसे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पेंटिंग कब बनाई गई थी। तो ये पेंटिंग बनाई गई थी, ठीक है, नहीं, 1503 में ये पेंटिंग बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, 1503 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। अच्छा, तो ये जो दो एक्टिविस्ट थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिन्होंने राइट टू हेल्दी फूड की डिमांड को लेकर के मोनालिसा की पेंटिंग पर पंपकिन सूप फेंक दिया। अच्छा, ऐसा होता है फ्रांस में, क्योंकि थोड़ा सा राइट टू एक्सप्रेशन बहुत ही वो है, तो वहाँ पर जो है किसानों की मांग को लेकर के, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, सभी को स्वस्थ भोजन मुहैया कराने के लिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर के वहाँ पर जो है विरोध चल रहा था। तो इसीलिए दोनों एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट लेडीज थी, उन्होंने पंपकिन सूप फेंक दिया। और उसके बाद में, हालांकि इससे पेंटिंग पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि पेंटिंग बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखी गई। ठीक। तो इसलिए जो है इस पर वो हुआ, फेंका गया है, मतलब पंपकिन सूप फेंका गया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की चीज़ों को इजाज़त दी जानी चाहिए? तो चूंकि फ्रांस में इजाज़त है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ पर फेंक सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप लोग भी अपना विचार रखिएगा, क्या ऐसी जगहों पर जाकर के आप प्रोटेस्ट करेंगे जो कि विश्व की धरोहर है, और उनको खराब करके? क्या विचार है आपका?
लेकिन फिलहाल अब हो रहा है तो हो रहा है। अभी इधर कुछ दिनों से आप लोगों ने सुना होगा, फ्रांस में किसान जो हैं अपने कुछ डिमांड्स को लेकर के सड़कों पर उतर आए थे और उस वहाँ पर जो है काफ़ी इस पर प्रोटेस्ट चला है। अब सरकार ने कोई बिल था उसको वापस ले लिया है, तो सब शांत हो गया है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये पेंटिंग चर्चा में है आजकल। अच्छा, एक बात और है, एक लास्ट में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि इंडिया की मोनालिसा किसको कहते हैं। इंडिया में भी एक पेंटिंग, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अपने आप देखिएगा, खोजिएगा नेट पर कि निहाल चंद के द्वारा बनाई गई, राजस्थान के हैं, किशनगढ़ शैली, राजस्थान की किशनगढ़ शैली में बनी हुई एक राजस्थानी पेंटिंग है जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा और बताइएगा। फिर 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी कर लिया गया था, लेकिन बाद में फिर मिल गया था और फिर वहीं पर रख दिया गया इसको। समझ रहे हैं? कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पेंटिंग है ये एलियंस अपने आप, मतलब कि ये बाहर से आई है, मतलब इस ग्रह की नहीं है, किसी परग्रही जीव की है। अब जो भी हो, फिलहाल पेंटिंग परग्रही जीव की है, किसी दूसरे की, एलियन की है, या जो है लियोनार्डो दा विंसी की स्वयं की है तस्वीर, कहा यह जाता है। तो इस तरह से अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इस पेंटिंग को लेकर के राजनीति भी कई बार हो चुकी है। इस बार एक बार फिर हो गई। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि लोग इस बात को समझेंगे कि कोई अगर राष्ट्रीय धरोहर है, कृति है, तो उसको इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।